Good morning, students. Yesterday we have seen uh, TCP service model, different which codes are used for particular which service. Yes. So today we will see a TCP service model 2, how how what is IP header, TCP header. Yes. So here this figure shows these are the four. These are the here. This is the IP address, and this is TCP header. Yes. Whenever the message is passed from each and every layer, at that time every layer is added its own header with message. Yes. So this is the IP header, see here, and this is the TCP header. Yes. So here a data is split into 4 parts A, B, C, D. This is the whole data. Yes. Here a TCP is a byte stream, not a message stream. Means a data is stored in a bytes, while message streams means what? It maintains a boundary between different data types that stored. Yes. So it stored the information along with the value of primitive being stored. Yes. So that is the message stream. 4 512 byte segments sent as IP diagram. Segments means packets. So here the whole datagram is divided into 4 segments A, B, C and D. Yes. So these 4 512 byte segments are sent as a IP diagrams, जो यहाँ पे दिखाया है इस तरह से यहाँ पे सेंड किया है. 2048 बाइट्स ऑफ डेटा मीन्स एक जो सेगमेंट है वो 512 बाइट का है, तो ऐसे 4 तो मतलब 2048 बाइट्स ऑफ डेटा दैट इज डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन इन अ सिंगल रीड कॉल. मतलब जब भी डेटा है वो पास होता है, तो जब भी डेटा है वो रीड होता है, तो मतलब जब होल डेटा है वो डेस्टिनेशन साइड अराइव होता है. फिर जब वो डेटा रीड होता है तो पूरा डेटा जो पैकेट्स में जो डेटा डिवाइड हुआ है वो फिर से कंबाइंड हो जाता है, होल डेटाग्राम बन जाता है, और फॉर सिंगल रीड कॉल फंक्शन के थ्रू वो डेटा है पूरा जो रिसीवर है वो रीड कर पाता है. Okay, now next one is TCP header. So here TCP segment. तो अब TCP header की बात करें तो TCP segment में क्या है, तो जो TCP segment है उस वो 20 बाइट का होता है. ठीक है, 20 बाइट. TCP segment का मतलब क्या है कि उसमें IP header भी है, IP TCP header है. ठीक है, तो उसकी टोटल लेंथ है वो 65,535 मतलब 64 KB है. मतलब ये पूरा TCP सेगमेंट है. 20 बाइट्स फॉर IP हेडर, 20 बाइट फॉर TCP हेडर. टोटल मिला के होता है 65,535 एंड टोटल होकर उसको KB में कन्वर्ट करें तो 64 KB होता है. यहाँ पे सिंपल TCP सेगमेंट हेडर दिया, यहाँ पे 32 बीट्स का दिया है. ठीक है, 32 बीट्स का यहाँ पे है. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो TCP प्रोटोकॉल है उसका ये स्ट्रक्चर है. सेगमेंट हेडर मतलब उसका स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे है जैसे कि यहाँ पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट. सोर्स पोर्ट किसके लिए है कि जब भी सोर्स मतलब सेंडर, डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर. सेंडर है वो किस पोर्ट के थ्रू डेटा सेंड करता है तब TCP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है. तो उसमें सोर्स पोर्ट, वो कौन से पोर्ट नंबर का यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे होता है सोर्स पोर्ट. डेस्टिनेशन पोर्ट का मतलब क्या है कि जब डेस्टिनेशन साइड जब डेटाग्राम अराइव होता है तो उस पोर्ट के थ्रू डेटा एक्सेस होगा. ठीक है, तो उसका पोर्ट नंबर है तो वो यहाँ पे लिखा होता है. सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर की ज़रूरत क्या है कि जब भी हमारा डेटाग्राम है वो होल डेटाग्राम है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता,
क्योंकि जो डेटाग्राम की साइज़ है, कई बार डेटाग्राम लेंथी होता है, तो डेटाग्राम की साइज़ से कम तो राउटर की साइज़ है, बफर की साइज़, तो इसीलिए हम डेटाग्राम को पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पैकेट में नंबर देते हैं। नंबर इसीलिए देते हैं क्योंकि वो हमें पता चले कि मतलब नेटवर्क को कितने पैकेट्स में डेटाग्राम है वो डिवाइड हुआ है। तो पैकेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम हर एक पैकेट को सीक्वेंस नंबर देते हैं। तो वो सीक्वेंस नंबर है। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब जब भी डेटा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन रिसीव हो जाता है, उस टाइम पे रिसीवर है, सो रिसीवर इज रिस्पॉन्डिंग टू द सर्वर बाय सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट मैसेज. So whatever the acknowledgement message is sent from receiver to sender. So at that time that acknowledgement message has a number, that is acknowledgement number. Yes. नेक्स्ट है TCP हेडर लेंथ, मतलब जो हेडर है उसकी लेंथ क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये फ्री स्पेस है, ठीक है। फिर है CWR. CWR मतलब जो कंजेशन कंट्रोलिंग बिट्स, ठीक है। तो कंजेशन कंट्रोल मतलब जब कंजेशन का प्रॉब्लम है, हमने लास्ट मतलब प्रीवियस हमारा जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि कंजेशन इज अराइव्ड एट एनी लेयर, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में भी प्रॉब्लम जनरेट होता है, एप्लीकेशन में होता है, नेटवर्क में होता है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स में कंजेशन का प्रॉब्लम है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो उस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए कंजेशन कंट्रोल बिट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजेशन कंट्रोलिंग बिट्स है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड CWR मतलब कंजेशन विंडो रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो कंजेशन की विंडो है वो कैसे रिड्यूस करेंगे, मतलब जो क्यू मेंटेन होता है ऑन राउटर साइड या रिसीवर साइड, तो वो कंजेशन का प्रॉब्लम है वो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उसको मतलब कितना कंजेशन है तो वो यहाँ पे नोट किया जाता है और उसके लिए 1 बाइट है वो ऑक्यूपाई किया है, 1 बिट सॉरी। नेक्स्ट वन इज ECE, ठीक है। तो यहाँ पे जो इको जो मैसेज सेंड होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ECE बिट है वो 1 बिट सेट किया है। URG मतलब अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। तो अर्जेंट पॉइंटर मतलब अर्जेंट पॉइंटर की ज़रूरत कब होती है कि जब कोई अर्जेंटली डेटा सेंड करना है, कोई डेटा डिस्कार्ड हो गया है, उस डेटा को सेंड करना है, तब अर्जेंट पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट हमें पता ही है, तो उसके लिए 1 बिट। नेक्स्ट है पुश PSH, ठीक है। तो पुश जो डेटा है वो 1 बाय 1 बिट पुश होता है, तो उसके लिए ये है RST, ठीक है। RST मीन्स यहाँ पे रीसेट, डेटा को रीसेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए रीसेट RST। SYN सिंक्रोनाइजेशन के लिए, FIN मतलब यहाँ पे फिनिश करने के लिए, जब पता चलता है कितना डेटा बाकी है, फिनिश की 1 बिट सेट किया है, ठीक है, तो उससे पता चलेगा। विंडो साइज, ठीक है। तो ये विंडो साइज है, तो मतलब उसकी ज़रूरत क्या है, तो उससे पता चलता है कि कितने बफर है वो ग्रांट हुए हैं और हाउ मेनी बफर्स में बी ग्रांटेड कैन बी 0, कि कितनी मेमोरी है वो ग्रांट हुई है, तो उसके हिसाब से विंडो साइज़ है वो सेट होती है। मतलब कैसे, जैसे कि 5 बिट्स की विंडो साइज़ है, ठीक है, तो जो हमारे पैकेट्स है वो सपोज 10 है, ठीक है। तो 5 बिट की विंडो साइज़ है, तो मतलब 5 पैकेट्स है वो एट अ टाइम सेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब पैकेट्स कहाँ पे रहेंगे, बफर में रहेंगे, और 1 बाय 1 है वो पैकेट्स है वो सेंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेकसम। चेकसम किसके लिए है कि जो हम डेटा है वो प्रॉपरली सेंडर ने प्रॉपर रिसीवर को सेंड किया है, तो सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड दोनों साइड कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अगर दोनों का आंसर सेम है, मतलब चेकसम की कैलकुलेशन का आंसर सेम है, तो उस टाइम पे वो डेटा है वो रिसीवर एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, बिफोर दैट यहाँ पे चेकसम के जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, क्या चेकसम के कैलकुलेशन में, तो आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, टीसीपी हेडर एंड डेटा, ठीक है। सो add all 16-bit word in one complement and then take one's complement of this sum. On add with checksum, summation would be 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड मतलब जब रिसीवर है वो कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, तो तब उसको क्या क्या चाहिए, तो आईपी एड्रेस, टीसीपी हेडर, डेटा, ठीक है, जो 16-बिट वर्ड मिलता है उसका फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट करना है और फिर से जो आता है, ठीक है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करके आंसर गेट करना है। और उसका आंसर जब ज़ीरो आए तभी वो डेटा है वो प्रॉपरली सेंड हुआ है, मतलब डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो उस टाइम पे कोई एरर जनरेट नहीं हुई। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता है तो वो डेटा रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द कैलकुलेट, मतलब ये सिंपली आपको वर्ड के थ्रू दिखा कि हाउ चेकसम कैलकुलेशन इज डन, ठीक है, ठीक है। फिर अर्जेंट पॉइंटर है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा, ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा रहता है, इतना है, ये हमारा टीसीपी हेडर है और ये है हमारा डेटा। तो इस तरह से टीसीपी सेगमेंट हेडर बनता है, ओके। अब नेक्स्ट है कि टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको फिगर के थ्रू दिखाया कि फर्स्ट फिगर है, सो इट शोज टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट इन नॉर्मल केस, जो हमने देखा था पहले, ठीक है, दिस इज नॉर्मल केस। ये साइमल्टेनियस कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोथ साइड, मतलब सिंक्रोनाइज, यहाँ पे एक जब रिक्वेस्ट करता है दूसरा रिप्लाई देता है, ठीक है, साइमल्टेनियस मतलब दोनों साइड से, जैसे कि यहाँ पे ये है तो सीक्वेंस है, सिंक्रोनाइज मतलब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड करता है, ये भी करता है, फिर ये है वो जो आगे वाली जो रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है, उसका विथ एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स करता है, इसी तरह से ये भी विथ एक्नॉलेजमेंट है वो रिस्पॉन्स करता है, यस। टीसीपी कनेक्शन रिलीज, ठीक है, तो आइदर पार्टी सेंड विथ फिन बिट सेट, ठीक है, हमें फिन बिट मतलब फिन मतलब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है 1 बिट सेट किया है फिन का, तो वो एक बिट से पता चलता है कि उसको कनेक्शन दोनों मतलब दूसरी पार्टी को कनेक्शन है वो रिलीज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। व्हेन फिन इज एक्नॉलेज दैट डायरेक्शन इज शट डाउन फॉर न्यू डेटा, ठीक है। फिन बिट जब सेट हो, रिसीवर सेंडर को सेंड करता है, सेंडर ने भेजा, एक्सेप्ट किया, तो उस टाइम पे उसके मतलब रिसीवर के साइड है वो कनेक्शन रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिर सामने वाला भी फिन करेगा, सामने वाला सेंडर है वो फिन मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर है वो एक्सेप्ट करेगा, तो सेंडर साइड से भी क्या होगा, कनेक्शन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कौन कौन से स्टेट में डेटा मतलब स्टेट का यूज़ क्या है, जब टीसीपी कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो फाइनाइट स्टेट मशीन है, ठीक है, तो उसमें किस किस टाइप के हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्लोज मतलब कनेक्शन इज नॉट एक्टिव, लिसन मतलब सर्वर इज वेटिंग फॉर इनकमिंग कॉल, सिंक्रोनाइज रिसीव मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट हैज़ अराइव्ड, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइज सेंड मतलब एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड टू ओपन कनेक्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी इजी वर्ड है, मतलब इजी यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। फाइनलाइज वेट 1 and 2 मतलब एक दूसरे वेट कर रहे हैं, टाइम वेट मतलब वेट फॉर ऑल पैकेट्स टू डाई ऑफ, सारे पैकेट्स आ जाते हैं रिसीवर तक वेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स दिए हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट फाइनाइट स्टेट मशीन है, तो यहाँ पे फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं हम,
ठीक है। फर्स्ट कनेक्शन क्लोज है, वो लिसन करता है, मतलब नेटवर्क में दूसरे पीसी हैक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से सेंड भी करेगा और सिंक्रोनाइज करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे सेंड सिंक्रोनाइज सॉरी यहाँ से क्लोज है, तो यहाँ से पहले तो कनेक्शन है वो दिस स्टेप 1 के 3 वे हैंडशेक से करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप 2, ये वाला सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है, ठीक है। फिर स्टेप 3 है, तो ये है कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज प्लस एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है। इसी तरह से यहाँ पे स्टेप 1 2 3 है, फिर वो कनेक्शन है वो एक्टिव होता है, फिर कनेक्शन रिलीज़ होता है। दोनों को कनेक्शन रिलीज़ करना है तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज के थ्रू सेंड करता है। ये इतनी मोस्ट टाइम पे नहीं, जस्ट आपको फ्लो डायग्राम दिया है, यस ओके। ये मोस्ट टाइम पे टीसीपी स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीपी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से किस तरह से होता है, तो यहाँ पे सिंपली आपको डायग्राम दिया है स्लाइडिंग विंडो मैनेजमेंट इन टीसीपी प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि व्हेन यूज्ड विथ दिस विंडो साइज फॉर अर्जेंट बाइट्स एंड 1 byte to make a receiver to re-announce the next byte expected, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन डज 2K राइट, ठीक है। यहाँ पे 2000 2 के मतलब 2000 कैरेक्टर्स है वो सेंड करने हैं। तो यहाँ पे सेंडर ने सेंड किए, सीक्वेंस नंबर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो इसलिए सीक्वेंस नंबर क्या होगा 0 से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिसीवर का बफर है, अभी रिसीवर ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था तो उसका बफर एम्प्टी था, ठीक है। अब ये 2000 कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा तो उसकी इतनी बफर की साइज़ है वो फुल हो जाएगी, ठीक है। अब रिसीवर ने रिस्पॉन्ड किया एक्नॉलेजमेंट मैसेज से, तो यहाँ पे उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज का नंबर उसका है 2048 और उसकी विंडो की साइज़ है ठीक है। तो उसकी विंडो की साइज़ है 2048, वो उसको रिप्लाई करता है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन डज 2K राइट, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वो डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। फिर से 2K मतलब 2000 कैरेक्टर वाला डेटा है वो सेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसका सीक्वेंस नंबर क्या है देखो, तो जो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो उसका सीक्वेंस नंबर बन जाएगा। रिसीवर का जो भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज का नंबर होगा 2048, तो वो सेंडर का सीक्वेंस नंबर बन जाएगा। तो हो गया 2048। अब यहाँ पे 2K बफर था, मतलब 2000 से खाली था, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे आया तो रिसीवर के साइड का बफर है वो फुल हो गया, यस। तो अब रिसीवर मैसेज करता है कि एक्नॉलेजमेंट इज़ 4096, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी विंडो की साइज़ क्या थी 2048, फिर से यहाँ पे आई तो 2048, ठीक है। ऊपर के 48 बाइट्स उसने कंसिडर कर दिए, तो प्लस होके उसका कितना हो गया, तो कि उसका पूरा विंडो है वो फुल हो गया। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब यहाँ पे प्लस करके तो 4096, और अब उसकी विंडो की साइज़ क्या है 0, क्योंकि मतलब उसके पास जो बफर की स्पेस थी वो अब क्या हो गई है फुल हो गई, तो इसीलिए उसकी विंडो की साइज़ क्या रहेगी 0, ठीक है। वो मैसेज है वो सेंडर को सेंड करता है, ठीक है। तो उस टाइम पे सेंडर इज़ ब्लॉक्ड। जब ये मैसेज रिसीवर सेंडर को करेगा तब सेंडर है वो ब्लॉक मोड में चला जाएगा। एप्लीकेशन रीड्स 2K, अब फिर से रिसीवर ने सेंडर को सेंड किया कि एक्नॉलेजमेंट इज़ दिस और विंडो साइज इज़ दिस। अभी वो डेटा है वो रीड कर रहा है, ठीक है। अब सेंडर में सेंड अप टू 2K, ठीक है। अब क्या करेगा जब डेटा यहाँ से रीड करके मतलब इसको सेंड करता है तो इतनी स्पेस है वो यहाँ पे क्या होगी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे सेंडर है मतलब 2K जितनी स्पेस खाली हुई है 2K, तो उतना तक का डेटा है वो सेंडर सेंड कर पाएगा।
बट सेंडर ने अभी कितना किया है डेटा, तो सिर्फ 1K ही किया है, तो यहाँ पे 1K, बाकी का 1K है वो रिमेनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, तो जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो नेक्स्ट का मतलब सेंडर का क्या हो जाएगा, सीक्वेंस नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है टीसीपी स्लाइडिंग विंडो। ओके, नेक्स्ट है नेगल एल्गोरिदम, ठीक है। तो नेगल एल्गोरिदम क्या है, सो व्हेन डेटा कम्स इनटू सेंडर 1 byte एट अ टाइम, just send first byte and buffer the rest until outstanding byte is acknowledged, ठीक है। ये नेगल एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, तो सिंपल उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब भी डेटा कम्स इनटू सेंडर 1 byte एट अ टाइम, ठीक है, मतलब सेंडर की साइड से डेटा आया है सेंडर साइड, तो जस्ट सेंड फर्स्ट बाइट, एक ही बाइट हमें सेंड करना है एंड बफर द रेस्ट, और बाकी का डेटा बफर में रखना है। कब तक, जब तक बाकी जो आउटस्टैंडिंग बाइट मतलब जो सेंड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं मिलता है, तब तक वो डेटा है वो रिसीवर अपने बफर में स्टोर रखेगा। जब भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंडर साइड से जब भी एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो रिसीवर सेंड करेगा कि हाँ मुझे आपका डेटा मिल गया है, तब सेंडर दूसरा डेटा है वो सेंड करेगा। ओके, तो जब भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट होता है, तो वो है सिली विंडो सिंड्रोम। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है वो तब जनरेट होता है कि जब टीसीपी है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो उसका पुअर मैनेजमेंट हो, तब ये प्रॉब्लम जनरेट होता है। अब इसमें होता क्या है, तो जब भी रिसीवर है वो थोड़े ही बाइट्स एक्सेप्ट कर सकता है एट अ टाइम, या सेंडर है वो थोड़े ही बाइट है वो ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब बल्क में वो डेटा सेंडर नहीं कर पाता, या बल्क में डेटा है वो रिसीवर रिसीव नहीं कर पाता। तो ये जो प्रॉब्लम जनरेट होता है उसको बोलेंगे सिली विंडो सिंड्रोम। यस, तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से जनरेट होता है। तो न्यू डेटा है, ये हेडर है, यहाँ पे 1 byte की ही स्पेस है। न्यू बाइट अराइव्स, नया बाइट अराइव हुआ है, डेटा ऐड हुआ है, तो रिसीवर की जो विंडो है वो बफर है वो फुल हो गया, ठीक है। फिर एप्लीकेशन रीड 1 byte, जब डेटा है वो रीड होगा तब क्या होता है कि 1 byte की स्पेस है वो खाली पड़ेगी, और तब विंडो अपडेट सेगमेंट सेंड, ठीक है, तब वो सेंड करता है कि भाई यहाँ पे मेरी बफर में 1 byte की स्पेस है वो वैकेंट है, तो तब न्यू बाइट है वो हम आगे सेंड करेंगे, ठीक। सिंपली अगर बोले तो सेंडर साइड या रिसीवर साइड डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है बल्क में फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, तो उसको बोलेंगे सिली विंडो सिंड्रोम, ठीक है। रिसीवर ब्लॉक रीड फ्रॉम द एप्लीकेशन अंटिल लार्ज चंक ऑफ डेटा अराइव, मतलब जब तक लार्ज डेटा अराइव नहीं होता है तब तक क्या होगा कि वो एप्लीकेशन मतलब डेटा को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, मतलब डेटा को रीड नहीं करने देता, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर दिया है कि भाई 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये हम देखेंगे, ठीक है।